हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इज द वन इन विच द एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। मतलब एग्जीक्यूटिव क्या होता है, पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या होता है, एग्जीक्यूटिव जो है लेजिस्लेचर को रिस्पॉन्सिबल होता है। कोई भी पॉलिसीज या एक्ट, जो भी वो पॉलिसीज बनाता है या एक्ट बनाता है, वो किसको रिस्पॉन्सिबल होता है, लेजिस्लेचर को। देखो यहाँ पे क्या होता है, हमारे जैसे इंडिया का एग्जाम्पल ले, तो इंडिया एग्जाम्पल में क्या है कि जो लेजिस्लेचर है वो क्या कंप्राइज ऑफ करके बना हुआ है, मतलब क्या कौन कितने हाउसेज है, दो हाउस है, राज्यसभा और लोकसभा। ठीक है, जो एग्जीक्यूटिव में कौन लोग आते हैं, पीएम, कैबिनेट मिनिस्टर, और जो हमारा पुलिस डिपार्टमेंट हुआ है, जो हमारी मिलिट्री हुई, आर्मी नेवी वगैरह हुई। ठीक है, आईएएस ऑफिसर्स हुए, ये सब आईएफएस हुए। ठीक है, ये सब किस में आते हैं, एग्जीक्यूटिव में आते हैं। एग्जीक्यूटिव का भी हेड कौन होता है, पीएम होता है। और जो हमारी पूरी गवर्नमेंट है उसका भी हेड कौन होता है, पीएम होता है। ठीक है, तो ये जो एग्जीक्यूटिव है, कोई भी जो पॉलिसीज बना रही है, एक्ट बना रही है, वो किसके किसके लिए, किसको रिस्पॉन्सिबल होगी, पार्लियामेंट को। ठीक है, बेसिकली लोकसभा जो होती है, लोकसभा को ज्यादा जो है अकाउंटेबल होती है, ये रिस्पॉन्सिबल होती है अपनी कुछ भी जो पॉलिसीज बनाने के लिए। मान लो इन्होंने कोई भी स्कीम निकाली, उसमें उसको ही अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए, तो इनके 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 खिलाफ बोलेगा कौन, लोकसभा बोलेगी। ठीक है, लोकसभा में इन्हें जवाब देना पड़ेगा कि हाँ भाई इन्होंने क्या काम किया है, क्यों जो है वो कोई भी स्कीम है, कोई भी जो लॉ बनाया है, वो क्यों जो है सही से इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है, जो भी चीज है। ये क्या करेंगे, जो अकाउंटेबल किसको होंगे, लोकसभा को। ठीक है, हम आगे देखते हैं कहाँ पे एग्जांपल देखने के लिए मिलता है हमें, जहाँ पे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, इंडिया, जापान, जर्मनी, इटली एक्सेट्रा। ठीक है, अब क्या क्या फीचर्स होते हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम में। पहला, टू एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं। ठीक है, दूसरा, फ्यूजन होता है एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर का, पावर्स का आपस में फ्यूजन होता है। ठीक है, तीसरा, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ठीक है, चौथा, लीडरशिप होती है हेड ऑफ द गवर्नमेंट की। ठीक है, एब्सेंस एब्सेंस होता है फिक्स टर्म का। पहला हम देखेंगे टू एग्जीक्यूटिव हेड कैसे होते हैं। जो हेड ऑफ स्टेट होता है वो कौन होता है, प्रेसिडेंट। कौन होता है हेड ऑफ स्टेट, प्रेसिडेंट। ठीक है, हेड ऑफ गवर्नमेंट कौन होता है, पीएम। The head of the state is a symbolic or figure representative of the state. His or her role is primarily non-political, formal and symbolic in nature. ठीक है, जो प्रेसिडेंट होता है उसका जो रोल होता है ना, वो नामचारिक होता है। बेसिकली मतलब एक ऑनरेबल पोस्ट दे दी गई है। जितने भी वो डिसीजन लेता है, जो भी प्रेसिडेंट के अंदर, मतलब जो भी प्रेसिडेंट की पावर आती है, जो भी प्रेसिडेंट के पास पावर होती है, वो उसका यूज करता है। जो उसका यूज वो करता है, वो सिर्फ एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर के बेसिस पे ही करता है। मतलब वो कोई भी डिसीजन लेगा तो उसका डिसीजन डिसीजन लेने से पहले वो किससे एडवाइस लेगा, प्राइम मिनिस्टर से एडवाइस लेगा। ठीक है, हेड ऑफ द स्टेट भी जो हमें दो टाइप से देखने के लिए मिलते हैं, हेरिडिटरी। ठीक है, जैसे कि यूके और जापान में, इलेक्टिव। इलेक्टिव जैसे कि यूएस में। इलेक्टिव का मतलब क्या है, जैसे कि जो पूरा वोटिंग प्रोसेस होता है ना, वोटिंग प्रोसेस के थ्रू, जो इलेक्शंस के थ्रू जो प्रेसिडेंट बनता है, उसको हम ये कहते हैं इलेक्टिव बेसिस पे बना है। ठीक है, हेरिडिटरी का मतलब क्या होता है, मतलब जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की होती है, जैसे कि जापान में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, कि जैसे कि राजा, मान लो वहां का किंग है, किंग के बाद कौन बनेगा, उसका बेटा बनेगा। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बेसिकली होती है कि वहां पे उनका एक प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन होता है, जिसके अंतर्गत रूल एंड रेगुलेशंस होते हैं, कैसे मतलब पूरी गवर्नेंस का पूरा सिस्टम होता है कि कैसे उन्हें गवर्न करना है कंट्री को, क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है। बट वहां पे किंग होता है जो उस कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जो है वर्क करता है। ठीक है, अब रोल ऑफ द हेड ऑफ स्टेट, क्या रोल है उसके, क्या करते हैं, अपॉइंट करते हैं हेड ऑफ द गवर्नमेंट, यानी पीएम को अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट्री सिस्टम में। ठीक है, मिनिस्टर और की ऑफिशियल्स को अपॉइंट करता है। मिनिस्टर एंड की ऑफिशियल कैसे, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ, मान लो डिफेंस है, तो उसका जो मेन जो चीफ अपॉइंट होगा, यानी जो हेड होगा उस मिनिस्ट्री का, उसको कौन अपॉइंट करेगा, प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा। ठीक है, रिप्रेजेंट करता है अपने स्टेट को ग्लोबली। ठीक है, इमरजेंसी पावर्स भी हमें देखने के लिए मिलती है प्रेसिडेंट के पास। ठीक है, साइन करता है बिल को लॉ बनने के लिए, यानी कि पहले जब बिल आता है, ठीक है, मान लो कोई भी लॉ बनना है, उसका पहले बिल इंट्रोड्यूस किया जाता है ना पार्लियामेंट में, कि हाँ भाई हम ये लॉ बनाने वाले हैं, तो वो लोकसभा और राज्यसभा से मेजोरिटी में पास होना चाहिए। तो जब वो बिल पास होके जाता है ना पूरा, तो लॉ तभी बन पाएगा, वो लोकसभा राज्यसभा से पास भी होगा ना, तब भी वो लॉ तभी बन पाएगा जब उसमें प्रेसिडेंट जो है अपने साइन करेगा। ठीक है, हेड ऑफ गवर्नमेंट कौन होता है, पीएम। पीएम कौन होता है, हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है। रियल एग्जीक्यूटिव स्टेट का किसे को कहते हैं, प्राइम मिनिस्टर को कहते हैं। प्राइम मिनिस्टर एक्सरसाइज डिसीजन मेकिंग एंड पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि जितना भी डिसीजन मेकिंग पावर होती है ना, वो किसके हाथ में होती है, प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर के हाथ में रियल पावर होती है इन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, एग्जाम्पल्स हमें कहाँ देखने के लिए मिलता है, जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर है, इंडिया, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, जापान एक्सेट्रा। ठीक है, फ्यूजन ऑफ द एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव पावर, अब कैसे फ्यूजन होता है एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव पावर का, तो पार्लियामेंट्री जो सिस्टम है, इसमें हमें कोई क्लियर कट सेपरेशन देखने के लिए नहीं मिलता है पावर्स का। ठीक है, पावर तो बेसिकली दोनों के पास है,
लेजिस्लेचर के पास भी और एग्जीक्यूटिव के पास भी, पर क्लियर कट सेपरेशन नहीं है, यानी कि फ्यूजन हमें देखने के लिए मिलता है। अब कैसे ये फ्यूजन हमें देखने के लिए मिलता है? तो फर्स्ट पॉइंट है, कैबिनेट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इंक्लूडिंग पीएम इज ड्रॉन फ्रॉम लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव रिमेन अकाउंटेबल टू इट। यानी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, पीएम को भी इंक्लूड करते हुए, तो वो कहाँ से लिए जाते हैं? लेजिस्लेचर से लिए जाते हैं, और एग्जीक्यूट और मतलब जो इज ड्रॉन फ्रॉम लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर से लिए जाते हैं, और एग्जीक्यूटिव रिमेन अकाउंटेबल टू इट। यानी जो एग्जीक्यूटिव है वो किसको किसको अकाउंटेबल होगा? लेजिस्लेचर को अकाउंटेबल होगा। यानी जो भी वो पॉलिसीज बना रहा है वो किसको जवाबदेही होगा? लेजिस्लेचर को। ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपको कंफ्यूजन होगा कि मतलब कैसे जो है ये बनते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो ये एक थोड़ा बड़ा प्रोसेस है। ठीक है, कैसे बनता है? मान लो ये हमारा इंडिया है। ठीक है, ये इंडिया है, इसमें ये एक स्टेट है। ठीक है, ये एक स्टेट है, ये एक स्टेट, मतलब सपोज करना है। ठीक है, इतना कुछ हो नहीं, सपोज करना है ये एक स्टेट है। ठीक है, अब यहाँ पे बहुत सारे, यहाँ पे क्या होंगे? एमएलए होते हैं, है ना। एक स्टेट में काफी सारे एमएलए होते हैं। मान लो ये एमएलए सपोज करना है, ठीक है, समझने के लिए सिर्फ। ये एमएलए मान लो ये यूपी है, ये एमपी है। ठीक है, ये बिहार है मान लो। ठीक है, तो अब जो पॉपुलेशन के बेसिस पे भी डिफर करता है। ठीक है, कि कितने एमएलए कहाँ से लिए जाएंगे। ठीक है, कैसे डिफर करता है? मान लो पॉपुलेशन बेसिस पे अगर हम देखें तो यूपी क्या है? बहुत पॉपुलस कंट्री है। तो मान लो यहाँ से जो है 10 लोग जो है लिए जाएंगे एज अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ठीक है, यहाँ से मान लो यहाँ से 9 लिए जाएंगे। ठीक है, सपोज करना है हमें, यहाँ से 8 लिए जाएंगे। तो ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को चुनता कौन है? हर स्टेट के एमएलए चुनते हैं। एमएलए जो है वोट डालेंगे। ठीक है, फिर जब ये लोग 10 लोग चुने जाएंगे, 9 लोग चुने जाएंगे। ठीक है, ऐसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स चुने जाते हैं। नेक्स्ट है न्यू गवर्नमेंट। अब नई सरकार कब बनती है? जब प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट को मेजोरिटी होता है। ठीक है, जब तक लेजिस्लेचर से, पूरा जो लेजिस्लेचर है, दोनों हाउस से जो है मेजोरिटी नहीं होगी, तब तक कोई भी जो प्राइम मिनिस्टर है वो सरकार अपनी नहीं बना सकता। ठीक है, अब वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जो है उसे सिक्योर करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस क्या होता है? वोट ऑफ कॉन्फिडेंस रिफर्स टू अ वोट बाय अ मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव एक्सप्रेसिंग देयर सपोर्ट फॉर द न्यू पीएम। यानी कि जो न्यू पीएम इलेक्ट होने वाला है, जो न्यू पीएम है, उसको जो है मेजोरिटी का सपोर्ट होना चाहिए कि हाँ भाई हम मानते हैं कि ये हमारा जो है हेड बनेगा। ठीक है, यानी न्यू गवर्नमेंट जो हमारी बनने वाली है, जो गवर्नमेंट सत्ता में आने वाली है, उसको जो है हेड बनने के लिए हम इनको जो है मानते हैं। ठीक है, एग्जीक्यूटिव विदाउट मेजोरिटी कैन नॉट पास इट लेजिस्लेटिव प्रपोजल। यानी कि जो एग्जीक्यूटिव है, ठीक है, वो बिना मेजोरिटी के कोई भी जो है लेजिस्लेटिव प्रपोजल्स नहीं रख सकता। यानी कोई भी लॉ नहीं बना सकता, कोई भी पॉलिसीज वगैरह जो है नहीं बना सकता है। मेंबर्स ऑफ एग्जीक्यूटिव मेनली कैबिनेट मिनिस्टर आर रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। मेंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव में जो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, जो कैबिनेट मिनिस्टर मतलब बेसिकली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो होते हैं, वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसको? लेजिस्लेचर को रिस्पॉन्सिबल होते हैं। आंसरेबल टू द मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर अबाउट जो भी वो एक्टिविटीज कर रहे हैं। ठीक है, अपने अपने डिपार्टमेंट में, यानी जैसे मान लो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, ये जो डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स है, इनमें ये जो भी एक्टिविटीज कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, ये इन जवाबदेही किसको होते हैं? लेजिस्लेचर को। ठीक है, सेकेंडली, मेंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव जो होता है वो मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर का भी पार्ट होता है। ठीक है, थर्डली, लेजिस्लेचर रिमूव गवर्नमेंट बिफोर जो लेजिस्लेचर के पास पावर है कि वो जो गवर्नमेंट है, जैसे कि हर 5 साल में इलेक्शन होता है इंडिया में, होता है ना, हर 5 साल के बाद इलेक्शन होता है। तो जो लेजिस्लेचर है उसके पास पावर है कि जो भी करंट गवर्नमेंट है ना, वो उसको हटा सकता है उसके कार्यकाल पूरे होने से पहले, मतलब 5 साल पूरे होने से पहले वो गवर्नमेंट को हटा सकता है बाय पासिंग अ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। यानी कि अपना वोट पास करके नो कॉन्फिडेंस का वो क्या कर सकते हैं? पार्टी को हटा सकते हैं। अ वोट बाय मेजोरिटी ऑफ द लेजिस्लेचर इंडिकेट लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इन द पीएम। यानी कि जब उन्हें लग रहा है कि ये पीएम मतलब जो है नहीं अच्छे से जो है सरकार संभाल पा रहा है, तो वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस दिखा सकते हैं कि हम राजी नहीं है कि ये पीएम बना रहा है, हेड ऑफ द गवर्नमेंट बना रहा है। तो फिर क्या होती है? सरकार गिर जाती है। पीएम के पास क्या पावर होती है? डिसॉल्व कर सकता है लेजिस्लेचर को बिफोर द एक्सपायरी ऑफ इट्स टर्म एंड कॉल फॉर न्यू इलेक्शन। यानी कि पीएम क्या कर सकता है? लेजिस्लेचर को डिसॉल्व कर सकता है, यानी लोकसभा और जो राज्यसभा है, इन दोनों हाउसेस को डिसॉल्व कर सकता है उनके एक्सपायरी से पहले। ठीक है, एक्सपायरी ऑफ इट्स टर्म एंड कॉल फॉर न्यू इलेक्शन के लिए कॉल कर सकता है। बेसिकली ये कदम पीएम तभी उठाता है जब जो है उन्हें लग रहा हो कि हाँ भाई दोबारा जब इलेक्शंस होंगे तो जो मेरी पार्टी है वही जीतेगी। ठीक है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे होती है? कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल डिनोट
Then Council of Ministers board must support all government decision publicly as well as in the legislature. तो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं, जो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, ठीक है, उनको क्या करना पड़ता है, गवर्नमेंट की जो भी डिसीजन है, गवर्नमेंट जो भी लॉज बना रही है, ठीक है, पॉलिसीज बना रही है, उन सबको सपोर्ट करना पड़ता है पब्लिकली। ठीक है, अगर वो डिनाई करते हैं तो क्या होता है, देखो, जो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इक्वली रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर ऑल एक्ट ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, नो मेंबर कैन डिनाई द एक्शन ऑफ गवर्नमेंट आफ्टर अ कलेक्टिव पॉलिसी डिसीजन हैज बीन टेकन। यानी कि जब कोई कलेक्टिवली जो है कोई डिसीजन पॉलिसी के लिए ये कि ये पॉलिसी बनानी है, ठीक है, या ये लॉ बनाना है, जब कलेक्टिवली डिसीजन ले लिया जाता है, तो कोई भी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, कैबिनेट मिनिस्टर वो डिनाई नहीं कर सकता है कि हाँ भाई हम इस चीज से सहमत नहीं है, उन्हें सहमत होना पड़ेगा। ठीक है, अगर वो सहमत नहीं होते हैं तो उनकी जो सर्विसेज हैं, उनसे मतलब जो उनका बेसिकली पद है उससे उन्हें हटा दिया जाता है। ठीक है, मेंबर ऑफ काउंसिल कैन नॉट सपोर्ट गवर्नमेंट डिसीजन द लेजिस्लेचर इन द पब्लिक एक्सेप्टेड टू रिजाइन। है ना, जो चीज मैंने बोली कि उन्हें हटा दिया जाता है, उन्हें रिजाइन देना पड़ जाता है। प्रिंसिपल इंश्योर यूनिटी एंड इनकरेज बैलेंस एंड मॉडरेशन विद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। यही जो प्रिंसिपल है, इंश्योर करता है कॉपरेशन एक तरीके से बिटवीन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, कॉलेजन कॉलेजन गवर्नमेंट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। बेसिकली इस प्रिंसिपल का कॉलेज गवर्नमेंट में क्या रोल प्ले होता है, यानी कि सबकी जो है ना सुनी जाती है एक तरीके से, इंडिविजुअली कुछ नहीं हो रहा है, सब चीज जो है कोऑपरेटिव नेचर में, यानी सबके साथ, यानी सब लोग जो है सब लोगों की बातें सुनी जाती है, तभी एक किसी भी पॉलिसी पे कोई भी लॉ बना रहे हैं तो तब उस पर डिसीजन आता है। ठीक है, लीडरशिप ऑफ द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, थर्ड जो हमारा है लीडरशिप ऑफ द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। पीएम के पास क्या होती है, रियल पावर होती है, वो लीडर होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का और मेजोरिटी पार्टी का, यानी जो पार्टी रूल में है उसका लीडर कौन होता है, पीएम। On the on the advice of PM, the head of the state appoint minister and other important official। यानी कि पीएम के एडवाइस पे जो हेड ऑफ द स्टेट यानी जो प्रेसिडेंट है वो अपॉइंट करता है मिनिस्टर्स को और अदर इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स को। ठीक है, देखो डॉगलस ने कहा एज चीफ एग्जीक्यूटिव, चीफ लेजिस्लेटर और चीफ एडमिनिस्ट्रेटर, पीएम जो है सबसे पावरफुल इंडिविजुअल है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। अगर सिंगल मेजोरिटी में जैसे पावर, जब सिंगल मेजोरिटी में गवर्नमेंट बनती है, जैसे अभी करंट गवर्नमेंट आप देखोगे मोदी है प्राइम मिनिस्टर, तो जो उनकी सरकार है वो मेजोरिटी में हर साल आ रही है। मतलब ऐसा नहीं है कि उन्हें कहीं मतलब कॉलिजन गवर्नमेंट है या उन्हें किसी और अदर पार्टी का बहुत ज्यादा सपोर्ट है, हल्का फुल्का तो कहीं ना कहीं होता ही है सपोर्ट, कॉलिजन गवर्नमेंट भी उनकी कहीं कहीं है पर बहुत कम है, मतलब मेजोरिटी जो है, मेजोरिटी उन्हें सपोर्ट है। तो तब इस टाइम पे क्या होता है, जो सेंटर होता है, जो प्राइम मिनिस्टर होता है, वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाता है। ठीक है, पीएम की जो पावर होती है, लेजिस्लेटिव डिग्री ऑफ यूनिटी विद इन द पार्टी, एबिलिटी टू डील विद पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस, इमेज इंटरनेशनल पावर। देखो अब पीएम कैसे स्ट्रॉन्ग बनता है, जब उसकी जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो। ठीक है, पार्टी जो है उसकी बात मानती हो। ठीक है, यानी कि जो पार्टी के लोग हैं वो उसकी बात मानते हो। ठीक है, और जो इंटरनेशनली जो है उनकी इमेज, यानी जो इंटरनेशनल रिलेशंस हैं उनके अदर कंट्रीज के साथ वो बहुत अच्छे हैं। जैसे ये अभी आप करंट एग्जांपल ले सकते हैं पीएम मोदी का। ठीक है, जॉन एमसी कॉर्निक ने थ्री टाइप्स ऑफ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट बताई, यानी तीन टाइप से गवर्नमेंट बताई है, जॉन एमसी कॉर्निक ने क्लासिफिकेशन किया है बेसिकली। अब कौन कौन सी गवर्नमेंट उन्होंने बताई है, पहला बताया इन्होंने जहाँ पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है, यानी कैबिनेट गवर्नमेंट, जहाँ पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी होती है, यानी जो बेसिकली डिसीजन कौन लेते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लेते हैं। पीएम सिर्फ क्या होता है, चेयर होता है, पीएम टेक्स चेयर इन दिस मीटिंग फाइनल, मतलब पीएम क्या करता है, सिर्फ सुनता है। डिसीजन जो कौन लेते हैं, काउंसिल एंड डिसीजन किसका होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का होता है। इस टाइप की गवर्नमेंट में कहाँ देखने को मिलती है, पार्लियामेंट्री फॉर्म की फिनलैंड में। ठीक है, फिनलैंड एग्जाम्पल है। प्राइम मिनिस्टर गवर्नमेंट जहाँ पे पीएम पावरफुल होता है, जो डील करता है डायरेक्टली विद मिनिस्टर, जर्मनी, इंडिया भी आप यहाँ पे एग्जांपल लिख सकते हैं जहाँ पे पीएम की पोजीशन जो है पावरफुल होती है। ठीक है, इंडिया। थर्ड है मिनिस्ट्रियल गवर्नमेंट, मिनिस्टर्स एंजॉय ऑटोनॉमी इन द रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट, डू नॉट फंक्शन इंटायरली अंडर पीएम कंट्रोल, यानी कि मिनिस्ट्रियल गवर्नमेंट भी हमें देखने को मिली है जहां पर क्या होता है, जो मिनिस्टर होते हैं उनके पास सेपरेटली जो है पावर होती है अपने अपने डिपार्टमेंट्स में। ऐसा नहीं है कि उन्हें पूरा जो है पीएम के कंट्रोल में, जो पीएम कहेगा वही उन्हें करना होगा। ठीक है, उनका मतलब उनकी एक तरीके से इंडिविजुअली जो है ऑटोनॉमी उनके पास होती है।
ठीक है, जब कोलिजन गवर्नमेंट बनती है, इसी टाइप में जब कोलिजन गवर्नमेंट बनती है तो वहां पे क्या होता है, प्राइम मिनिस्टर की पावर वीक हो जाती है। क्योंकि जब कोलिजन गवर्नमेंट बनेगी, जो दो पार्टी होती है, सब पार्टी की अपनी अपनी आइडियोलॉजी होती है। जब वो सेकंड पार्टी के साथ मिलकर जब सरकार बनाएगी, तो दो ऑब्वियस सी बात है, दो पार्टी है, दो की डिफरेंट डिफरेंट आइडियोलॉजी है। तो उन्हें बेसिकली कॉपरेशन के जो एक तरीके से सिद्धांत पे चलना पड़ेगा, कॉपरेट होकर आपस में काम करना पड़ेगा। सिंगल जो है प्राइम मिनिस्टर जो है खुद हर चीज जो है दूसरी पार्टी पर अपने डिसीजंस नहीं थोप सकता है। आपस में मिलकर उन्हें कोऑपरेटिव नेचर से जो है क्या करना पड़ेंगे, डिसीजन मेकिंग करनी पड़ेगी। एब्सेंस, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एब्सेंस ऑफ फिक्स टर्म। एब्सेंस कैसे होता है फिक्स टर्म का, जैसे कि मैंने आपको बताया कि पीएम के पास ही पावर होती है कि वो क्या कर सकता है, डिसॉल्व कर सकता है लेजिस्लेचर को, लोअर हाउस को, ठीक है, और न्यू इलेक्शन के लिए कॉल कर सकता है, यानी कि न्यू इलेक्शंस करवाने के लिए कॉल कर सकता है। ऐसी जो है लेजिस्लेचर के पास ही पावर है, लोअर हाउस के पास, कि वो मेजोरिटी पास करके नो कॉन्फिडेंस, ठीक है, नो कॉन्फिडेंस मोशन पास करके वो भी जो है अपना मेजोरिटी खींच सकते हैं। जो भी पार्टी करंटली गवर्न कर रही है उससे जो मेजोरिटी क्या कर सकते हैं, वो छीन सकते हैं। एन सी, एक सेकेंड, नो कॉन्फिडेंस मोशन क्या कर सकते हैं, वो पास कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, अपना मेजोरिटी जो है करंट गवर्नमेंट से खींच सकते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, सरकार गिर जाती है, ठीक है, और फिर न्यू इलेक्शन के लिए कॉल ऑफ हो जाता है। थैंक यू फॉर द लेक्चर। अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। देखो क्या एडवांटेजेस होते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के। द ग्रेट एडवांटेज ऑफ द पार्लियामेंट्री सिस्टम इज दैट इट इंश्योर हार्मोनियस रिलेशनशिप एंड कोऑपरेटिव बिटवीन द लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव ऑफ द गवर्नमेंट। एज द रिजल्ट देयर इज लेस स्कोप ऑफ डिस्प्यूट। यानी जो लेजिस्लेचर होते हैं, एग्जीक्यूटिव होते हैं, ये बहुत ही कोऑपरेटिव नेचर के साथ जो क्या करते हैं, पॉलिसी मेकिंग या डिसीजन मेकिंग करते हैं, जिससे बहुत ही लेस स्कोप होता है किसी इन दोनों के बीच में डिस्प्यूट अराइज होने का, ठीक है। The government is more responsible and accountable, and that ministers are individually responsible to legislature about the activities of their respective department. And an incumbent government, particularly coalition or one, can remain in office only as long as it enjoys support of legislature. इनकी जो गवर्नमेंट होती है वो बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होती है टू लेजिस्लेचर, बेसिकली लोअर हाउस को बहुत ज्यादा। जो करंट गवर्नमेंट है, यानी जो भी पावर में है, सत्ता में सरकार है, वो किसको रिस्पॉन्सिबल होती है, लेजिस्लेचर को होती है, अपनी एक्टिविटीज को लेकर, जो भी एक्टिविटीज वो कर रही है अपने रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स में, ठीक है। और जो कोलिजन गवर्नमेंट होती है ना, वहां पे हमें ऐसे देखने के लिए मिलता है, जब तक जो है सपोर्ट है लेजिस्लेचर का, तब तक ही सरकार बनी रहती है, वरना कोलिजन गवर्नमेंट जो है बहुत जल्दी जो है, कोलिजन गवर्नमेंट में क्या होती है, सरकार गिर जाती है। थर्ड है, द मेंबर ऑफ द एग्जीक्यूटिव आर देमसेल्व्स द मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर, देयर इज अ स्ट्रांग गवर्नमेंट एंड इफेक्टिव पॉलिसी मेकिंग। क्योंकि जो है, जो मेंबर होते हैं एग्जीक्यूटिव के, वो लेजिस्लेचर में भी जो है मेंबर होते हैं, उससे क्या होता है, एक स्ट्रांग गवर्नमेंट बनती है, ठीक है, और पॉलिसी मेकिंग जो होती है वो इफेक्टिव होती है, ठीक है। फोर्थ क्या, द एग्जीक्यूटिव कंसिस्ट ऑफ अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल मिनिस्टर हु आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल। इट इज पॉसिबल टू प्रोवाइड रिप्रेजेंटेटिव टू ऑल सेक्शन एंड रीजन द गवर्नमेंट। यानी जो एग्जीक्यूटिव होते हैं, कंसिस्ट होते हैं, किसके कंसिस्ट होते हैं, किसी से बने होते हैं, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स से, ठीक है। मिनिस्टर जो कि रिप्रेजेंट करते हैं पीपल को, ठीक है। इससे क्या होता है, हमें हर रीजन से क्या होता है, मतलब हर ग्रुप का हमें रिप्रेजेंटेशन देखने को मिलता है एग्जीक्यूटिव में, ठीक है। फिफ्थ क्या होता है, द एब्सेंस ऑफ फिक्स टर्म ऑफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड अपॉर्चुनिटी टू वोटर्स टू रिमूव इनकम्पिटेंट एंड अनपॉपुलर रिप्रेजेंटेशन एट एनी टाइम। यानी कि वही बात है कि कभी भी जो है वो क्या कर सकते हैं, अपने मेजोरिटी खींच कर सरकार को गिरा सकते हैं। अगर उन्हें लग रहा है कि पीएम जो है सही से वर्क नहीं कर रहा है, तो वो कभी भी क्या कर सकते हैं, अपना सपोर्ट खींच सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ यू लाइक द सेशन, प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।